सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद सोनू। और जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट करा है सिलेक्शन बैच एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन के लिए, तो आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो है माइक्रोबायोलॉजी। तो आप लोग मेरे साथ साथ ही अपने जिनके नोट्स नहीं बने हुए हैं वो बना सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा बात ना करते हुए, बिना टाइम वेस्ट करें, हम लोग इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी में, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोबायोलॉजी में बेसिकली हम बैक्टीरिया, वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स वगैरह पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे आज बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जनरल कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं सबसे पहले कि इसकी बैक्टीरिया की स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग। बैक्टीरिया की स्टडी को हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। आप लोग चाहें तो इसके नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा आपको लर्न करने में इजी हो। और ये बेसिकली जो आया है वर्ड, एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिटिल रॉड, लिटिल रॉड, ठीक है। और बैक्टीरिया जो टर्म दिया था, बैक्टीरिया टर्म जो दिया था वो किसने दिया था, वो दिया था एहरनबर्ग ने, ठीक है। इसके अलावा अगर डिस्कवरी की बात करी जाए कि डिस्कवरी किसने करी थी बैक्टीरिया की, तो डिस्कवरी जो करी थी एवी ल्यूवेनहॉक ने करी थी, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला था इसको, लिटिल एनिमल क्यूल, कॉल्ड लिटिल एनिमल क्यूल, ठीक है। और एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक की एक बुक भी पूछी जाती है, उसको भी नोट कर लीजिएगा। इनकी जो बुक है उसको बोलते हैं सीक्रेट ऑफ नेचर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम बात करते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, एवी ल्यूवेनहॉक को ही बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें अगर हम, कुछ और साइंटिस्ट भी हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं, जैसे कि रॉबर्ट कोच हैं। इनको हम फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक बोलते हैं, माइक्रोबियल टेक्निक। इसके अलावा इन्होंने फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया को कल्चर भी करा था। देन फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोलॉजी की, अगर माइक्रोबायोलॉजी की अगर बात करें, माइक्रोबायोलॉजी की, तो ये हैं हमारे लुईस पाश्चर। इन्होंने ही, अच्छा, इसके अलावा देखते हैं जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर ने क्या दिया था, इन्होंने स्टरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, स्टरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। और लुईस पाश्चर ने इसके अलावा पाश्चराइजेशन का भी कॉन्सेप्ट दिया था, जेशन का, ठीक है। अच्छा, पाश्चराइजेशन बेसिकली होता क्या है वो आप देख लीजिए यहाँ पर। इसमें हम दो तरीके से इसको स्टडी करते हैं, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम एंड लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, ठीक है। इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें 71.6 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 टू 30 सेकेंड्स के लिए हीट दी जाती है। और वहीं इसमें एल टी यानी कि लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम में क्या होता है, 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट्स के लिए बॉयल किया जाता है, कह सकते हैं आप, या फिर हीट दी जाती है, ठीक है। अब वापस से हम बैक्टीरिया पर आ जाते हैं। तो बर्जर ने बैक्टीरिया को किस में रखा था, प्रोसोफाइटा में। बर्जर ने किस में रखा था, प्रोसोफाइटा में, ठीक है। और बर्जर की बुक का क्या नाम है, बुक का नाम है बाइबल ऑफ बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन, बाइबल ऑफ बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन। देखिए बुक्स वगैरह जो है ना, और जो ईयर्स हैं वो बेसिकली ध्यान रखने वाले हैं, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो बुक्स से ही बन रहे हैं ज़्यादातर। उसमें पूछ लिया जा रहा है कि कौन से ईयर में बुक लिखी गई थी या ये बुक किसने लिखी है ना।
फिर बात कर लेते हैं हम अब हमने जनरल एक ओवरव्यू देख लिया बैक्टीरिया का, अब स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट की भी बात कर लेते हैं। तो स्मॉलेस्ट जो बैक्टीरिया है वो क्या है, डायलिस्टर, डायलिस्टर न्यूमोसेंटिस। सेंटिस, ठीक है। और वहीं अगर बात करी जाए लार्जेस्ट बैक्टीरिया की, तो लार्जेस्ट बैक्टीरिया क्या है, बेजियोटा मिराबिलिस, या फिर इसकी जगह अगर दे देता है थायो मार्गरीटा नामीबियंस, ठीक है। ये दोनों ही याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हमने लार्जेस्ट भी देख लिया, स्मॉलेस्ट भी देख लिया। अब हम एक बार शेप्स भी देख लेते हैं कि बैक्टीरिया कौन कौन से शेप्स के होते हैं। शेप्स से भी क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं, है ना। ये जब आप लोग PYQ करोगे तो आप लोगों को क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि कौन कौन से इसमें पूछा हुआ है कि कौन सी शेप के होते हैं या किस तरीके से इनका डिफ्रेंसिएशन है, वो देख लेते हैं। तो कई तरीके के शेप के बेसिस पर होते हैं। सबसे पहले जैसे कोकाई होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये राउंड शेप के होते हैं, ठीक है, राउंड। वहीं बात करें अगर बैसिलस की, तो बैसिलस कैसे होते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या है, स्पाइरुलम, ये कैसे होते हैं, ये स्पाइरल शेप के होते हैं। और विब्रियो, विब्रियो कैसे होते हैं, ये कॉमा शेप के होते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। जिसमें से जो कोकाई होते हैं वो कैसे होते हैं, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। और जो बैसिलस है वो कैसा है, मोस्ट अबंडेंट है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन से मोस्ट अबंडेंट होते हैं, तो वो बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। अब एक एक करके हम इनको देख लेते हैं कि कोकाई में भी हम कई तरीके का कोकाई होता है, जैसे माइक्रोकोकस होता है, डिप्लोकोकस होता है ना, जो आप कह सकते हो कोकाई जो है राउंडेड शेप का है, तो राउंडेड में भी सिंगल स्फीयर हो सकता है, 2 स्फीयर हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 8 या 8 से ज़्यादा हो सकते हैं, इस तरीके से। तो एक एक करके हम जो है इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, कोकाई को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं माइक्रोकोकस, या इसको हम मोनोकोकस भी बोल देते हैं, ठीक है, मोनोकोकस। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही स्फीयर होता है। वहीं बात करें फिर डिप्लोकोकस, तो डिप्लोकोकस में क्या होता है, 2 स्फीयर होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज आर टेट्राकोकस। टेट्राकोकस में क्या होता है, 4 स्फीयर्स होते हैं। जैसे कि नेम से ही आपको इसमें पता चल रहा होगा कि मोनो मीन्स 1, डिप्लो मीन्स 2, टेट्रा मीन्स 4, ठीक है। देन हमारा आ जाता है सार्सिनी, ये याद करने वाला है, इस पर स्टार मार्क कर लो, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। इसमें क्या होता है, सार्सिनी में क्यूब होता है, क्यूब ऑफ 8 to 64 स्फीयर्स हो सकते हैं, ठीक है। ये हो जाता है हमारा सार्सिनी। देन बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा, वो क्या होता है, वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस में क्या होता है, चेन ऑफ स्फीयर्स होती है, चेन ऑफ स्फीयर्स, यानी कि एक पूरा ऐसे करके चेन बना हुआ होगा स्फीयर्स का, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो ये होता है हमारा स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस में बात करें तो ये कैसे होते हैं, बंचेज ऑफ ग्रेप्स की तरह, बंचेज ऑफ ग्रेप्स, ठीक। ये हो गए हमारे क्या, ये हमने पढ़ लिया कोकाई के बारे में। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, हमारा जो है बैसिलस बैक्टीरिया। सेकेंड इज बैसिलस, ठीक है। ये कैसे होते थे, ये रॉड शेप्ड के थे ना, और मोस्ट अबंडेंट थे। अब इसमें भी देखो एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सा होगा, मोनो बैसिलस। तो अब नेम से ही आपको पता चल रहा है, मोनो दिया है तो यानी कि एक ही रॉड शेप्ड होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा डिप्लो बैसिलस, तो ये कैसे होंगे, ये 2 रॉड्स होंगी, ठीक। देन नेक्स्ट इज स्ट्रेप्टो बैसिलस, तो ये स्ट्रेप्टो मीन्स चेन, तो ये चेन ऑफ रॉड्स होंगी इस तरीके से, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज पैलिसेड बैसिलस।
पैलिसेड बैसिलस। पैलिसेड बैसिलस में क्या होता है, स्टॉक ऑफ रॉड्स होता है। जैसे ऊपर स्टेफाइलो में बंचेस ऑफ ग्रेप था, इसमें स्टॉक ऑफ रॉड्स होगा, यानी कि एक के ऊपर एक इस तरीके से जो है रॉड्स अरेंज्ड होंगी। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरी जो होता है वो एक पैलिसेड बैसिलस है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने थर्ड वाले पे। थर्ड क्या है, स्पाइरुलम। ठीक है, स्पाइरुलम में कैसा होता है, ये स्पाइरल फॉर्म में होता है। ठीक है, स्पाइरल फॉर्म में इस तरीके से ऐसे स्पाइरल फॉर्म में होगा, और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, ट्रिपोनीमा पैलिडम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब हम, फोर्थ हमारा टाइप क्या था, विब्रियो। विब्रियो कैसे थे, कॉमा शेप्ड थे, है ना, कॉमा शेप्ड। ठीक है, कॉमा शेप्ड में किस तरीके से, ऐसे करके जो कॉमा होता है ना उस शेप के होते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विब्रियो कॉलेरी। ठीक है, अब आ जाते हैं, हमने क्या क्या देख लिया, हमने शेप के बेसिस पर बैक्टीरिया को देख लिया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें देख ली हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमें क्या चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं भूलनी है। तो देखो सबसे इसको हाईलाइट कर लेते हैं, आई गेस येलो से। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको याद रखना है कि बैक्टीरिया की स्टडी को क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। और टर्म किसने दिया था, एरेनबर्ग ने बैक्टीरिया टर्म दिया था। डिस्कवरी की बात करें तो एवी ल्यूवेनहॉक ने करी थी। ठीक है, इनकी बुक का नाम क्या है, सीक्रेट ऑफ नेचर है इनकी बुक का नाम। देन फिर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी ल्यूवेनहॉक को बोला जाता है। ठीक है, माइक्रोबियल टेक्निक, फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक किसे बोलते हैं, वो रॉबर्ट कोच को बोला जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कौन है, पाश्चर हैं। ठीक है, लुइस पाश्चर। देन जोसेफ लिस्टर ने क्या दिया था, स्टरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, बर्जर ने बैक्टीरिया को प्रोसोफाइटा में रखा था। बर्जर की बुक का नाम ध्यान रखना है आपको, बाइबल ऑफ बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन। इसके अलावा क्या याद रखना है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो होता है डायलिस्टर होता है, लार्जेस्ट जो होता है बेजियोटा होता है, या थायोमार्गरीटा भी याद रखना है। फिर हम आ गए थे शेप्स पर। तो 4 टाइप की हमने शेप्स देखी थी, जिसमें कोकाई देखा था, पैसिलस देखा था, स्पाइरुलम देखा था और विब्रियो देखा था। कोकाई कैसे होते हैं, कोकाई जो होते हैं बेसिकली राउंड होते हैं, बैसिलस रॉड शेप्ड होते हैं, स्पाइरुलम तो आपको याद ही नहीं करना है, स्पाइरल वर्ड ऑलरेडी इसमें आ रहा है, स्पाइरल शेप्ड होते हैं। और विब्रियो जो होते हैं कॉमा शेप्ड होते हैं। ठीक है, अब इनके हमने आगे फर्दर देखा था कि कोकाई भी कितने टाइप के होते हैं। तो इसमें मोनोकोकस यानी कि एक स्फीयर होता है, डिप्लोकोकस 2 स्फीयर, टेट्राकोकस 4 स्फीयर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सार्सिनी यानी कि क्यूब ऑफ 8 to 64 स्फीयर्स इसमें होता है। ठीक है, और स्ट्रेप्टोकोकस में चेन होती है, स्टेफाइलोकोकस में बंचेस ऑफ ग्रेप्स की तरह अरेंज्ड होते हैं बैक्टीरिया। ठीक, देन नेक्स्ट हमारा आया था बैसिलस जो कि रॉड शेप्ड होता है। इसमें भी मोनोबैसिलस था, सिंगल रॉड, डिप्लोबैसिलस 2 रॉड्स, स्ट्रेप्टोबैसिलस चेन ऑफ रॉड्स और पैलिसेड बैसिलस यानी कि स्टॉक ऑफ रॉड्स। फिर बात करें स्पाइरोलम की तो स्पाइरल शेप्ड हो गया, जिसका एग्जाम्पल क्या था, कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरी था। देन लास्ट हमारा था विब्रियो जो कि कॉमा शेप्ड था और इसका एग्जाम्पल क्या था, विब्रियो कॉलरी था। तो अभी तक हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। अब हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। ये अभी शेप्स के बेसिस पे था, अब फ्लैजिला के बेसिस पर देख लेते हैं हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन। classification on the basis of flagella। ठीक है, तो देखो इसमें ना फ्लैजिला के बेसिस पे अगर हम बात करें तो 2 तरीके से देखते हैं, या तो फ्लैजिला प्रेजेंट है तो उसमें डिफरेंट टाइप के कि कितने फ्लैजिला हैं, टफ्ट में है कि सिंगल है, किस तरीके से है, या फिर फ्लैजिला एब्सेंट है तो उसको हम बोल देते हैं ए ट्राइकस। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक जगह नाम लिख लेते हैं, ठीक है, जिससे कि ईजी हो जाएगा उसके आपके लिए। तो ए ट्राइकस, ठीक है, देन फिर ए ट्राइकस यानी कि इसमें क्या होता है, फ्लैजिला आपका एब्सेंट हो जाता है। यहीं पे इसी के साथ साथ लिखते चलो, फ्लैजिला एब्सेंट, यहाँ पर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता। देन ए ट्राइकस के बाद आ जाता है हमारा मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस से, मोनो वर्ड से हमें क्या पता चल रहा है कि सिंगल, यानी कि ये मोनो वर्ड से एक, सिंगल
फ्लैजिला एट वन एंड। ठीक है, वन एंड यानी कि किस तरीके से, अगर बैक्टीरिया इस तरीके का है तो सिर्फ एक साइड पर फ्लैजिला इसका प्रेजेंट होगा। तो अभी हमने ऊपर ही देखा था, ऐसा कौन था, विब्रियो में केवल एक ही फ्लैजिला था, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, विब्रियो। अच्छा, साथ में इसके एग्जाम्पल्स भी लिखते चलो, जैसे कि ए ट्राइकस का एग्जाम्पल लिख लो, यर्सीनिया पेस्टिस। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हो गया विब्रियो। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं मोनोट्राइकस के बाद एम्फी ट्राइकस। अब हमने क्या देखा कि ए फ्लैजिला पहले क्या है, एक एंड पर है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, फ्लैजिला एट बोथ एंड, वन फ्लैजिला एट बोथ एंड, यानी कि एक इस तरफ और एक इस तरफ। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एम्फीट्राइकस का नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, वैसे एग्जाम्पल्स अभी तक पूछे नहीं गए हैं, बट सेफर साइड के लिए आप एग्जाम्पल्स इसके देखते चलो, है ना, कि नज़र में होंगे तो अगर क्वेश्चन बनता है तो वो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी उस चीज़ से। ठीक है, एम्फीट्राइकस के बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस में क्या होता है, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट बोथ एंड्स, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट बोथ एंड्स, यानी कि किस तरीके से, अगर ये हमारा बैक्टीरिया है तो यहाँ पर भी गुच्छे में फ्लैजिला होंगे और इस साइड भी, यानी कि दोनों साइड पर फ्लैजिला होंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, ट्रेपोनीमा पैलिडम, ट्रेपोनीमा पैलिडम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं लोफोट्राइकस के बाद सिफेलोट्राइकस पे। सिफेलोट्राइकस में क्या होगा, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड, एक एंड पर टफ्ट ऑफ फ्लैजिला होगा। सिफेलो मीन्स हेड होता है ना, तो एक साइड पर, यानी कि एक ही साइड पर फ्लैजिला होगा। देन नेक्स्ट हमारा आ जाता है पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस में क्या होगा कि पूरे बॉडी पर फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, फ्लैजिला ऑल ओवर द बॉडी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एस्केरिशिया कोलाई, यानी कि इस तरीके से पूरी बॉडी पर ऐसे ऐसे करके फ्लैजिला जो है वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो हमने ये क्या देख लिया, ये हमने क्लासिफिकेशन देख लिया इसका किस तरीके से, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। एक बार इसको भी रिवाइज कर लीजिए कि अगर ए ट्राइकस है, हाईलाइटर, हाँ, ए ट्राइकस है तो कैसा है कि फ्लैजिला उसमें एब्सेंट है, यानी कि ए वर्ड लग गया तो एब्सेंट है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, यर्सीनिया पेस्टिस। देन मोनोट्राइकस है तो यानी कि सिंगल फ्लैजिला है एक ही एंड पर। एम्फीट्राइकस है तो सिंगल फ्लैजिला है बोथ एंड पर। ठीक है, और लोफोट्राइकस है तो टफ्ट ऑफ फ्लैजिला है बोथ एंड्स पर, टफ्ट है। ठीक है, और सिफेलो मीन्स हेड होता है तो एक ही साइड पर, यानी कि टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड। और पेरीट्राइकस में क्या है, पूरे उसके ऑल ओवर द बॉडी जो है फ्लैजिला इसका प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर, देख लेते हैं बैक्टीरिया का, है ना। आपकी जो क्लास होगी ज़्यादा लंबी नहीं होगी, बेसिकली मोस्ट प्रोबेबली वन आवर से थोड़ा कम की ही रहेगी, जिसमें हम मैक्सिमम डेटा को कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, देख लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। ज़्यादा फेयर डायग्राम नहीं बना रही हूँ मैं, रफ ही डायग्राम बना दे रही हूँ, बस आप लोगों को समझना है कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, है ना।
ठीक है, तो देखो सबसे बाहर क्या होता है, सबसे बाहर जो होता है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे क्या होती है, ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे सेल वॉल होती है, और सेल वॉल के नीचे क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन तीनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, सेल एनवेलप बोलते हैं, सेल एनवेलप। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि सेल एनवेलप के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो आपका ग्लाइकोकैलिक्स आ जाता है, सेल वॉल आ जाता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाती है। इसके अलावा इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक तो आपका मीसोसोम प्रेजेंट होता है। ये सारे ही स्ट्रक्चर्स को हम अभी आगे स्टडी करेंगे। मेन जीनोम होता है बैक्टीरिया का। मेन जीनोम को हम क्या बोलते हैं, जीनोफोर या न्यूक्लियोइड बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। ठीक है, जीनोफोर बोलते हैं। इसके अलावा इसमें जो होता है पॉलीराइबोसोम होता है। ठीक है, यानी कि एक ही एमआरएनए पे कई सारे राइबोसोम बाइंड होते हैं, और राइबोसोम कैसा होता है, इसमें 70S टाइप का राइबोसोम होता है। ठीक, ये इंक्लूजन बॉडीज़ भी प्रेजेंट होती हैं। आगे हम इंक्लूजन बॉडीज़ भी पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया में कौन कौन सी इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं। ये बेसिकली बैक्टीरिया का जो होता है स्टोर्ड फूड होता है। ठीक है, इंक्लूजन बॉडीज़। अब इसके अलावा देख लें, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में। देन ये जो है ये पिली प्रेजेंट होता है, और इसके अलावा फिम्ब्री प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आ जाओ एक एक करके हम इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेल एनवेलप। सेल एनवेलप, ठीक है, तो सेल एनवेलप में क्या क्या चीज़ें आई थी, सबसे पहले आया था ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, तो ग्लाइकोकैलिक्स को देख लेते हैं सबसे पहले। तो ग्लाइकोकैलिक्स कैसा था, आउटर मोस्ट था ना, आउटर मोस्ट था। और ये किसका बना होता है, ये म्यूको पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है। ठीक है, और ये 2 टाइप का हो सकता है, 2 टाइप्स। कैसे कैसे, एक तो कैप्सूल या फिर स्लाइम लेयर। ठीक है, अगर कैप्सूल होगा तो कैसा होगा, ये थिक एंड टफ होगा, और वहीं अगर स्लाइम लेयर होगा तो ये कैसा होगा, थिन एंड लूज होगा। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखिएगा। देन ग्लाइकोकैलिक्स के बाद नेक्स्ट चीज़ जो थी बैक्टीरिया में, वो क्या थी, सेल वॉल थी, है ना, सेल वॉल। सेल वॉल को देख लेते हैं। सेल वॉल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो सबसे पहले मेड अप ऑफ काहे की बनी होती है सेल वॉल, मेड अप ऑफ पेप्टिडो ग्लाइकन। ठीक है, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, म्यूरिन बोल देते हैं, म्यूरिन। ठीक है, अब पेप्टिडोग्लाइकन में क्या होता है, बेसिकली पेप्टाइड और कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसमें पेप्टाइड में 4 to 5 अमीनो एसिड्स होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, नेग प्लस नैम होता है। यहाँ पर आप पेप्टिडोग्लाइकन में लिख लो नेग प्लस नैम, जिससे कि आपको ध्यान रहे। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या था, सेल वॉल के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन थी, है ना, सेल मेम्ब्रेन थी। तो उसको अगर देखें तो वो काहे की बनी हुई होती है, वो बनी होती है लिपो प्रोटीन की, मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। अब मैं इतना डिटेल में नहीं लिख रही हूँ पूरा कि सेल मेम्ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन, तो आप लोग अगर एलटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतना तो अंडरस्टूड ही है ना कि इट इज़ मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर सेल मेम्ब्रेन के आगे लिपोप्रोटीन लिखा है तो दैट मीन्स वो लिपोप्रोटीन की बनी होती है ना, लाइक यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिकली ग्लाइकोकैलिक्स का सेल एनवेलप का स्ट्रक्चर। इसमें हमने ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को पढ़ लिया। अब हम आ जाते हैं सेल वॉल देख लेते हैं बैक्टीरिया की कितने टाइप की होती है ना। तो बेसिकली बैक्टीरिया को हम जो है सेल वॉल के बेसिस पर 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। एक तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो ये क्रिश्चियन ग्राम ने जो है स्टेन करके इसको डिस्कवर करा था कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव 2 टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। वो प्रोसेस भी अभी हम आगे देखेंगे, पहले डिफ्रेंसिएशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, थिक होती है। ठीक है, ये डिफ्रेंसिएशन से
पॉइंट्स बन जाते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप लोग जो है अपने नोट्स प्रॉपर बनाते हुए चलिएगा। रीज़न ये है क्योंकि एलटी ग्रेड में प्री के बाद मेंस भी है, तो आपको आंसर्स लिखने की भी अभी से प्रैक्टिस हो जाएगी फिर, है ना। ग्राम नेगेटिव की कैसी होती है, थिन होती है सेल वॉल, ठीक है, 8 to 12 नैनोमीटर होती है ये। ग्राम पॉजिटिव कैसा होता है, ये सिंगल लेयर्ड होता है, सिंगल लेयर्ड होता है, ठीक है। और ये कैसा होता है ग्राम नेगेटिव, डबल लेयर्ड होता है, ठीक है, डबल लेयर्ड होता है। इसके अलावा इसमें जो पेप्टिडोग्लाइकन है, पेप्टिडोग्लाइकन जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 80 to 85% तक होता है, ठीक है। और लिपोपॉलीसैकेराइड जो होता है वो इसमें एब्सेंट होता है पॉजिटिव में। इसके अलावा इसलिए ये कैसे होते हैं, ये नॉन पैथोजेनिक होते हैं, ठीक है। एंड सेंसिटिव टू पेनिसिलिन होते हैं। इसके अलावा इनमें टीकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, एसिड प्रेजेंट, ठीक है, टीकोइक एसिड प्रेजेंट होता है। अब अगर इधर बात करें हम लोग इसकी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हमने देखा था डबल लेयर्ड होते हैं। 2 लेयर कौन सी, एक तो आउटर जो होती है लिपोपॉलीसैकेराइड की होती है, लिपोपॉलीसैकेराइड की, ठीक है। और जो अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 80% होता है। और इनर लेयर जो होती है, इनर, ये आपकी पेप्टिडोग्लाइकन की होती है, जो कि 10 to 20% होता है। इसके अलावा इसमें पोरिन प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, और ड्यू टू लिपोपॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ये जो होते हैं पैथोजेनिक होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं। और इन पर पेनिसिलिन का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। और इनमें एक और चीज़ होती है डायअमीनो पामेटिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग सरफेस अपेंडेजेस पे, जो हमने फ्लैजिला, फिम्ब्री और पिलाई वगैरह देखे थे, वो देख लेते हैं। सरफेस अपेंडेजेस, तो सरफेस अपेंडेजेस की अगर हम बात करें तो हम इसको 2 तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ऐसे सरफेस अपेंडेजेस जिनका रोल जो है मोटिलिटी में है और जिनका रोल मोटिलिटी में नहीं है, यानी कि मूवमेंट में नहीं है। तो रोल इन मोटिलिटी एंड नो रोल इन मोटिलिटी, ठीक, नो रोल इन मोटिलिटी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि किसका रोल मोटिलिटी में है, तो वो होता है फ्लैजिला। फ्लैजिला ही हेल्प करता है बैक्टीरिया को मूव करने में, ठीक है। तो फ्लैजिला कहाँ से अराइज होता है, ये अराइज होता है आपका अराइज फ्रॉम बेसल बॉडी, ठीक है। और इसमें जो अरेंजमेंट होता है 9+2 अरेंजमेंट एब्सेंट होता है, 9+2 अरेंजमेंट एब्सेंट। ये जो अरेंजमेंट है फ्लैजिला का 9+2 और 9+0, ये जब हम सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ेंगे, वहाँ पर इसको ज़्यादा डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। फिर इसके अलावा फ्लैजिला किसका बना होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। देन आ जाते हैं हम जो रोल नहीं है जिनका मोटिलिटी में, वो क्या थे, पिली एंड फिम्ब्री, ठीक है। तो जो लार्जर था, देखो हमने 3 तरीके, अगर हम स्ट्रक्चर देखें बैक्टीरिया का, कहाँ गया, तो इसमें देखो फ्लैजिला जो था वो सबसे लंबा था, उसके बाद फिर पिली था, और फिर उसके बाद जो था वो फिम्ब्री था। फिम्ब्री जो होता है वो सबसे छोटा होता है, इसको और लंबा कर लो, ठीक है। तो फिम्ब्री जो होता है वो सबसे छोटा होता है। आ जाओ अपने वापस से, हम कहाँ पर थे, हाँ। तो लार्जर जो था वो पिली था, या इसको हम सेक्स पिली भी बोल लेते हैं, ठीक है। ये किसका बना होता है, ये पिलिन प्रोटीन का बना होता है। एंड ये क्या करता है, ये आगे चल के कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाता है, कॉन्जुगेशन ट्यूब के फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। फिर स्मॉलर जो था, इसको हम स्मॉलर पिली या इन्फेक्टिव पिली या फिर फिम्ब्री बोलते हैं, फिम्ब्री, ठीक है।
ये किसका बना होता है? ये फिम्ब्रिन प्रोटीन का बना होता है। और ये इसका रोल क्या है? अटैचमेंट टू सबस्ट्रेटम, अटैचमेंट टू सबस्ट्रेटम, यानी कि ये बैक्टीरिया को सबस्ट्रेटम से अटैच होने में हेल्प करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे के और स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं। जैसे मीसोसोम्स था, जेनेटिक मटेरियल था, तो ये सब किस में आ जाता है? ये सब आ जाता है बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में। ठीक, अब एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? मीजोसोम को ही देख लेते हैं, है ना। मीजोसोम या जेनेटिक मटेरियल से देख लेते हैं। चलो, सबसे पहले अगर हम बात करें बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल की, तो जेनेटिक मटेरियल में हमने क्या क्या देखा था? एक तो हमने मेन जीनोम देखा था। मेन जीनोम, उसे हमने क्या बोला था? उसे हमने बोला था न्यूक्लियोइड, है ना। तो एक मेन जीनोम देखा था और दूसरा हमने क्या देखा था? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम, जिसे हमने क्या बोला था? प्लाज्मिड बोला था। तो देखो, मेन जीनोम कैसा होता है इसका? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ठीक है, नेकेड होता है, यानी कि उसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है, इसलिए इसे हम और क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोला जाता है? जीनोफोर बोलते हैं। ठीक, अब इसके अलावा अगर बात करें एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम क्या था? इसे हमने क्या बोला था? प्लाज्मिड बोला था। ये भी सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही होता है और ये ऑटोनोमसली सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो था वो देखते हैं हम, क्या था? राइबोसोम था, है ना। तो राइबोसोम कैसे थे इसके? 70S राइबोसोम था। ये ऊपर मैंने डायग्राम में ही आप लोगों को बता दिया था। और इसके जो सब यूनिट्स रहते हैं वो क्या रहते हैं? 50S एंड 30S। और पॉलीराइबोसोम होते हैं, यानी कि एक ही mRNA पर कई सारे राइबोसोम जो होते हैं वो बाइंड करते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम आ जाते हैं मीजोसोम्स पर। मीजोसोम, तो ये क्या होते हैं? मीजोसोम्स बेसिकली जो होते हैं वो इनफोल्डिंग होते हैं, किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही अंदर की तरफ फोल्ड होकर के इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मीजोसोम बनाती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये कैसे होते हैं? ये एनालोगस होते हैं यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया के, एनालोगस टू यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, कंटेन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, और सरफेस एरिया को इंक्रीज़ भी करते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया। डीएनए रेप्लिकेशन में भी इनका रोल होता है बैक्टीरिया के, इसके अलावा सिक्रीशन में और सेल डिवीजन में। ठीक है, इन सब में मीजोसोम का जो है रोल रहता है। इसके अलावा बात करें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में, हमें और क्या चीज़ देखने को मिली थी? इंक्लूजन बॉडीज़। इंक्लूजन बॉडीज़ क्या होती हैं? स्टोर्ड फूड मटेरियल होती हैं बैक्टीरिया का। ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और स्टोर्ड फूड मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ होती है। इसमें फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स होते हैं। ठीक है, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। ठीक है, इसके अलावा गैस वैक्यूल भी देखने को मिलता है, गैस वैक्यूल्स। इसमें हम लिख सकते हैं कि ये जो है इन बीजीए एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में। ठीक है, और ये क्या करता है? ये प्रोवाइड बायोन्सी। ठीक है,
अब आ जाते हैं हम ग्राम स्टेनिंग का प्रोसेस देख लेते हैं। जो हमने ऊपर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पढ़े थे ना, तो ग्राम स्टेनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? एक ग्राम स्टेनिंग। और कैसे करते हैं ये भी प्रोसेस देख लेते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस को भी अरेंज करने का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर मेंस में पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करने को भी बोला जा सकता है ना। तो ये किसने दिया था? ये क्रिश्चियन ग्राम ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले जैसे हमने सपोज करो बैक्टीरिया लिया। ठीक है, ये हमारा बैक्टीरिया है, ऐसे ऐसे करके बना ले रहे हैं इसको। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको क्रिस्टल वॉयलेट से स्टेन करेंगे। स्टेन्ड विद क्रिस्टल वॉयलेट। ठीक है, तो जितना भी बैक्टीरिया है ये कैसा हो जाएगा, ये सारा हो जाएगा ब्लूइश पर्पल। कैसा हो जाएगा? ब्लूइश पर्पल। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे मॉर्डेंट KI सॉल्यूशन। इसे क्या बोलते हैं? मॉर्डेंट। ठीक है, इस प्रोसेस को बोला जाता है फिक्सिंग ऑफ स्टेन। फिक्सिंग ऑफ स्टेन। ठीक है, देन स्टेन जब फिक्स हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ पर क्या डालेंगे, ग्राम डीकलराइजर, जो क्या होता है, अल्कोहल प्लस एसीटोन। अल्कोहल प्लस एसीटोन। ठीक है, ये ग्राम डीकलराइजर होता है। इससे क्या होगा, अगर स्टेन रिमूव हो गया, स्टेन रिमूव या फिर स्टेन रिटेन, तो अगर स्टेन रिमूव हो गया तो वो क्या है, वो है ग्राम नेगेटिव। एंड अगर स्टेन रिटेन रहा तो वो क्या है, ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, फिर जिसका स्टेन जो है, अच्छा ग्राम स्टेन रिमूव और स्टेन रिटेन के बाद फिर हम क्या करेंगे, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव हमें पता चल गया। उसके बाद हम करते हैं काउंटर स्टेनिंग। काउंटर स्टेन वो किससे करते हैं, हम करते हैं सैफ्रनिन से। सैफ्रनिन से। तो अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कैसा कलर आ जाएगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आ जाएगा रेड कलर। ठीक है, और ग्राम पॉजिटिव जो रहेगा वो नॉट इफेक्टेड बाय काउंटर स्टेन। ठीक है, तो ये प्रोसेस होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं क्रिस्टल वॉयलेट से। तो बैक्टीरिया कैसा हो जाता है, ब्लूइश पर्पल कलर का हो जाता है। फिर उसमें हम उसके स्टेन को फिक्स करते हैं KI सॉल्यूशन डाल करके। देन उसके बाद ग्राम डीकलराइज़र का यूज़ करते हैं, जो कि अल्कोहल और एसीटोन का मिक्सचर होता है। तो अगर स्टेन रिमूव हो जा रहा है यानी कि उसका मतलब वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, और काउंटर स्टेनिंग करने पर सैफ्रनिन से वो रेड कलर का हो जाएगा। और वहीं अगर स्टेन रिटेन रह रहा है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, तो उस पर काउंटर स्टेनिंग का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अफेक्ट नहीं होगा वो। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस याद रखिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें हम पहले क्या करते हैं, बाद में क्या पड़ता है। यानी कि सबसे पहले क्रिस्टल वॉयलेट है, देन KI सॉल्यूशन है, फिर अल्कोहल एसीटोन का मिक्सचर है, उसके बाद सैफ्रनिन है। ठीक है, और ग्राम नेगेटिव में कैसा रेड कलर आ जाता है काउंटर स्टेनिंग के बाद। ये सारी चीज़ें याद रखने वाली हैं इसमें। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं प्लाज्मिड और देख लेते हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आगे न्यूट्रिशन वगैरह कंप्लीट करके मोस्टली 2 क्लासेस और लगेंगी, आपका बैक्टीरिया कंप्लीट हो जाएगा। या फिर मैं कोशिश करूँगी एक ही क्लास में आगे फिर फर्दर हम इसको ख़त्म कर लें। टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड्स और देख लेते हैं, है ना, यहीं पर ही। अभी तो हाफ एन आवर की ही क्लास हुई है अप्रॉक्सीमेटली। हाँ ठीक है, चलो। टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड टर्म किसने दिया था, प्लाज्मिड टर्म जो दिया था वो लीडरबर्ग ने दिया था, लीडरबर्ग ने टर्म। ठीक है, अब कितने टाइप के प्लाज्मिड होते हैं, देखो टोटल एक तरीके से देखा जाए तो 4 टाइप्स के प्लाज्मिड हम लोग स्टडी करते हैं। F प्लाज्मिड होता है, ठीक, इसी को हम F फैक्टर या फर्टिलिटी फैक्टर भी बोल देते हैं, फर्टिलिटी फैक्टर। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटीरियल, रिस्पॉन्सिबल
फॉर ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफ़र के लिए। अच्छा, और इसमें एबिलिटी होती है कंजुगेशन ट्यूब फॉर्म करने के लिए, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हैज़ एबिलिटी टू फॉर्म कॉन्जुगेशन ट्यूब, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा एफ प्लाज्मिड के बाद आर प्लाज्मिड। आर प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड को हम आर फैक्टर या रेजिस्टेंट फैक्टर भी बोलते हैं, रेजिस्टेंट फैक्टर, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया। तो जैसा कि नेम ही है इसका, प्रोवाइड रेजिस्टेंस, ठीक है। देन फिर आता है हमारा कोल प्लाज्मिड। कोल प्लाज्मिड, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोल प्लाज्मिड को ही हम बोलते हैं कॉलिसिनोजेनिक फैक्टर, ठीक है। कॉल्सिनोजेनिक फैक्टर ये क्या करता है, प्रोड्यूस कॉल्सिन्स विच किल अदर बैक्टीरिया, प्रोड्यूस कॉलिसिन्स विच किल अदर बैक्टीरियाज, ठीक है, अदर बैक्टीरिया। देन लास्ट जो हमारा लास्ट टाइप का जो प्लाज्मिड होता है उसको हम बोलते हैं विर प्लाज्मिड, विर प्लाज्मिड या फिर वायरुलेंट प्लाज्मिड, वायरुलेंट प्लाज्मिड, वायरुलेंट प्लाज्मिड। ये क्या करता है, कन्फर्स पैथोजेनिसिटी टू द होस्ट, ठीक है, ये पैथोजेनिसिटी के लिए है। अब इसके बाद चलो आगे की जो क्लास है इसको हम अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, जिसमें हम इसमें न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन वगैरह एंड कोशिश करेंगे कि वायरसेस को भी कंप्लीट कर लें, ठीक है। टिल देन टेक केयर, आप लोग अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए एंड मैक्सिमम रिवीजन कीजिए। मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में।